Assalamualaikum student, वेलकम बैक टू माय चैनल हायर फ्लायर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आप देख सकते हैं कि एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो आज हम स्टडी करेंगे सर्कल को। तो आपके सामने ये एक शेप बनी हुई है, ये क्लोज्ड शेप, दिस इज़ अ सर्कल। इस सर्कल को स्टडी करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और इस सेंटर से लेकर इस होल क्लोज्ड शेप में जिस पॉइंट्स पे आप अगर लाइन ड्रा करेंगे तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यही सर्कल की डेफिनेशन है कि फ्रॉम मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, उस सर्कल के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड आवर होल सर्कल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल एक्चुअली a line segment that joins the center of circle to the end point of circle, that is called the radius। एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होगा, वो सर्कल का रेडियस होगा। इसी के साथ साथ आप देखें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। व्हाट इज़ एक्चुअली सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस जो होता है वो सर्कल का होल डिस्टेंस होता है, जो क्लोज्ड डिस्टेंस होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। आपने अक्सर शेप्स में पेरीमीटर पढ़ा होगा, लेकिन इन केस ऑफ सर्कल हम सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर की जगह रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है, सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसका डिस्टेंस होता है, ये होल डिस्टेंस होता है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। तो हमने रेडियस और सर्कमफेरेंस को यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डायमीटर को स्टडी करेंगे। डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आप देख लें, ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये एक्चुअली सेंटर से एक्सटेंडेड लाइन होती है और 2 रेडियस मिलाकर एक डायमीटर बनता है। आपके पास ये 1 रेडियस है और ये 1 रेडियस है, अगर हम इन दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो डायमीटर होता है। तो दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यू कैन सी दीज 2 इक्वल पार्ट्स, और ये जो एक पार्ट है इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो कॉर्ड्स की तरफ। एक्चुअली कॉर्ड्स भी डायामीटर ही की तरह एक लाइन होती है, लेकिन ये सेंटर से नहीं पास करती, बल्कि ये जो है ये किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। दिस लाइन सेगमेंट्स जॉइंस एंड पॉइंट्स टू द सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे तो उसको आपस में मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो डायमीटर होता है वो आपके सेंटर से पास होता है। सेंटर से पास होने की वजह से वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो लाइन सेगमेंट्स जो सर्कल के सेंटर से पास होगी वो डायमीटर होगी, और वो लाइन सेगमेंट्स जो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी वो लाइन जो होती है वो कॉर्ड्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट है। सीकेंट एक्चुअली कॉर्ड्स की एक्सटेंडेड फॉर्म है। You can see this. Actually the definition of secant is when the line segment intersects the 2 end points of circle, that line segment is called secant. This is extended form. आपने देखा होगा कॉर्ड्स कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं इनसाइड द सर्कल, जबकि सीकेंट जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है और एक्सटेंड हो जाता है। एक्चुअली ये भी कॉर्ड्स की एक शेप है, लेकिन एक्सटेंडेड शेप होती है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंजेंट की तरफ। तो टेंजेंट एक्चुअली अ लाइन सेगमेंट दैट टचेस द सर्कल ओनली 1 पॉइंट आउटसाइड। जो आपका टेंजेंट होता है वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे बाहर से टच करे।
ठीक है, बाहर से इंटरसेक्ट करे, दैट लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ टेंजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप देखें मेरे पास ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ ये एक ही सर्कल में है। सबसे पहले आप डायमीटर को चेक कर लें, ये आपका डायमीटर है। फिर आप रेडियस को चेक कर लें, ये सेंटर से लेकर यहाँ के एंड पॉइंट पे है। दिस इज़ कॉर्ड, दिस इज़ आवर सीकेंट एंड दिस इज़ अ टेंजेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। अच्छा, सेक्टर एक्चुअली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। O एंड A दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। O एंड B ये आपके पास ये भी रेडियस है। और आप देखें कि लाइन A एंड B हमारे पास आर्क है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आर्क क्या होता है। तो सेक्टर एक्चुअली दो रेडियस के दरमियान एक रीजन होता है जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। दो रेडियस के दरमियान एक रीजन, दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान में जो रीजन या एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ये आपके पास ये जो कलर्ड शेप है इसको हम सेक्टर बोलेंगे। और सेक्टर की डेफिनेशन ये है, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडाई एंड वन आर्क। ओके, दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये सेक्टर आप देख सकते हैं कि रेड कलर में और ग्रीन कलर में ये दोनों एक्चुअली सेक्टर्स हैं। रेड कलर में जो सेक्टर है इसको हम माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, और जो ग्रीन कलर में सेक्टर है इसको मेजर सेक्टर बोल सकते हैं। देखें, ये भी दो रेडाई और एक बड़ी आर्क के दरमियान इनक्लोज्ड है, ये जो हमारे पास ग्रीन रीजन है। और ये जो हमारे पास रेड रीजन है ये भी दो रेडाई और एक आर्क के दरमियान इनक्लोज्ड है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास माइनर, ये वाला हमारे पास जो है ये माइनर सेक्टर है, और ग्रीन वाला हमारे पास मेजर सेक्टर है। अब हम स्टडी करेंगे सेगमेंट को। तो आपने कॉर्ड्स पढ़ा हुआ है, कॉर्ड जो ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल पे होते हैं, ए और बी, ये कॉर्ड है। और एक कॉर्ड और एक आर्क के दरमियान जो रीजन होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। इस येलो कलर के एरिया को, इस येलो कलर में जो इनक्लोज्ड एरिया है बिटवीन कॉर्ड एंड वन आर्क, दैट इज़ कॉल्ड अ सेगमेंट। ये आप देख सकते हैं ये सेगमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह हमने माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को स्टडी किया, इसी तरह माइनर सेक्टर जो स्मॉल एरिया इनक्लोज्ड होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जबकि जो लार्ज एरिया इनक्लोज्ड होता है एक कॉर्ड और एक आर्क के दरमियान उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। यू कैन सी हियर। ओके, नेक्स्ट आर्क के बारे में हम स्टडी करते हैं। आर्क एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड अ कर्व, एक कर्व होती है, ठीक है, जो सर्कमफेरेंस को कनेक्ट करती है। ये सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट ले लें तो उसको आर्क बोलते हैं। जैसे कि आपने स्टडी किया, सर्कमफेरेंस जो होता है इनक्लोज्ड बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री का कोई एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, द कर्व, दैट कर्व इज़ कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये हमारे पास रेड कलर में आर्क है, ये हमारे पास पिंक कलर में सेगमेंट है, और हमारे पास येलो कलर में सेक्टर है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ सर्कल। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह सर्कल और सर्कल के पार्ट समझ आ गए होंगे। तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात भी समझ नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे देता हूँ अपने अकाउंट्स के मतलब, अपने जीमेल के मतलब। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती सर्कल से रिलेटेड तो आप मुझे काइंडली इनबॉक्स कर लीजिए। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हवाले से थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन इनबॉक्स में, आई कैन सेंड यू द डिटेल इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कीप कनेक्टेड,
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।